नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं हरियाणा के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में बीजेपी 27 और 28 जुलाई को अहम बैठक करने जा रही है और ये बैठक संगठन के लिहाज से कितनी खास होगी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी साथ में शामिल होंगे और माना जा रहा है कि लोकसभा में पार्टी का जो प्रदर्शन रहा उसे देखते हुए बैठक में चर्चा की जाएगी, ताकि आगामी समय में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां बीजेपी खुद को मजबूत कर सके। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों भी देश का मान बढ़ाएंगे और जिसे लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों को ढेरों शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि अपने बेहतर प्रदर्शन दिखाकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। सभी भारतीय खिलाड़ियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खेल जगत के सबसे बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए पूरे देश को आपसे ढेरों उम्मीदें हैं कि पेरिस ओलंपिक में आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। ओलंपिक में भाग ले रहे हरियाणा के सभी 25 खिलाड़ियों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार भी देश की पदक तालिका में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आपकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प को एक बार फिर से मेरा सलाम। शुरू हो रहे हैं और इस बार हरियाणा से अलग अलग खेलों में लगभग 25 खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेंगे और जिसमें अंबाला के बराड़ा का रहने वाला शूटर सरबजोत भी हिस्सा ले रहा है। वहीं आपको बता दें कि शूटिंग में कई मेडल जीत चुका है सरबजोत, अब ओलंपिक में अपनी जगह दिखाएगा और वहीं सरबजोत के परिवार खासकर मेडल जीत कर आए और वहां ऐसा वे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका कहना है कि वो पहले तो ओलंपिक तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन सरबजोत वहां तक पहुंचे और साथ ही उनके लिए ये फक्र की बात है। और पूर्व में खेल मंत्री रहे अनिल विज का कहना है कि वो हमारे ख्वाब को पूरा करेंगे। वो बेटे वास्ते यहाँ पहुंचे जी आप जी। सर जो बेटे ने शुरुआत करी थी जी स्कूल बरब्बा की फिर पब्लिक स्कूल से शुरू करी थी जी कोचिंग जी। सर वहाँ चेयरमैन रण सिंह के कहने से ही उसको इसमें एडमिशन कराई थी इसकी सर। इस वक्त कोचिंग दवाई थी जी। तो सर वहाँ चला जी ये लगभग 2-3 साल चला जी। सर फिर 2016 में जी अभिषेक राणा इसी से मिले जी, तो उनके अकेडमी में ज्वाइन कर लिया इसने सर। बस कह नहीं सकते जी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत स्पोर्ट है, देखो सरकार की भी बहुत स्पोर्ट है। बच्चे को हम मेरी पूरी पूरी यहाँ तक पहुँचेगा जी, आगे भी पहुँचेगा जी। अगले 25 मिनट में 50 मिनट में हमें पूरी उम्मीद है बच्चे। हाँ जी दर टिकाने आपने बताइए जी। बिल्कुल वो हमारे ख्वाब को पूरा करेगा। हम ये सुविधाएं यहाँ पर इसीलिए बना रहे हैं। वो जो शूटिंग रेंज से गया है वो भी मैंने ही बनवा कर दी थी और मैं चाहता हूं कि अंबाला के बच्चे ओलंपिक में जाकर वहां पर अंबाले का डंका बजाएं। अंबाला में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक हरियाणा के परिवहन और महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और टॉपर छात्र छात्राओं और उनके शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंच से अपने संबोधन के दौरान परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बच्चों की मेहनत के साथ साथ उनके शिक्षकों और अभिभावकों का भी अहम रोल होता है। परिवहन मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज
परिजनों और शिक्षकों को बच्चों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सरलता और साथ ही सच्चाई, सजगता, सफलता और बच्चे के संस्कारों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। परिवहन मंत्री ने बताया कि संस्था की ओर से छात्र छात्राओं में नई ऊर्जा के संचार के लिए ये बेहतरीन कार्यक्रम किया गया है। जो HPSC और अम्बाला सहोदया द्वारा प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन से ऐसे लगभग 72 स्कूल्स ने आज इसमें पार्टिसिपेट किया है और लगभग 50 स्कूलों के टॉप बच्चे जिन्होंने 10th और प्लस 2 के अंदर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर किया है, उनको आज उनके पेरेंट्स के साथ, उनके टीचर्स के साथ सम्मानित करने का एक अनूठा कार्यक्रम HPSC अम्बाला सहोदया और पूजा फाउंडेशन ने किया है। इसके लिए इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री एवं नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री कृष्णा कुमार बेदी ने शिरकत की। बैठक में पहुंचने पर नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री कृष्ण बेदी का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए बेदी ने कहा कि आज युवा मोर्चा की ओर से एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 15 अगस्त को युवा चला राजनीति की ओर और साथ ही कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और सरकार बनाने में शाहबाद क्षेत्र की हिस्सेदारी हो, इसको लेकर भी योजनाएं बनाई गई हैं। और साथ ही बेदी ने कहा कि 28 जुलाई से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली प्रदेश के सभी 22 जिलों का दौरा करेंगे। आदरणीय कृष्ण बेदी जी के स्वागत की कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा शाहबाद विधानसभा के सभी कार्यकर्ता जो मेन हमारी टीम है, शक्ति केंद्र प्रमुख के तौर पे हमने स्थापित करे हैं, इस सारी टीम के सदस्यों ने मेरे साथ मिलकर के हमारी अध्यक्षता में भाई राहुल गांधी जी की अध्यक्षता आज का ये कार्यक्रम किया माननीय बेदी जी के सम्मान में। और साथ साथ हमने एक एजेंडा रखा आज की बैठक में कि 15 अगस्त को युवा चला राजनीति की ओर एक कार्यक्रम की हमने योजना आज निर्धारित की है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चुनाव के अंदर शाहबाद विधानसभा के अंदर अपने युवा मोर्चा की जो जिम्मेवारियां हैं उसको इस कार्यक्रम में हम निभाने का काम करेंगे। जनता युवा मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक हमारे कार्यकर्ताओं ने की और इन्होंने जो मेरा स्वागत किया युवा मोर्चा की टीम ने, मैं इनका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। परंतु आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बने और सरकार में शाहबाद की भी भरपूर हिस्सेदारी हो, मजबूत हिस्सेदारी हो, उसके लिए हमने आगामी योजना तैयार की गई है। और अभी कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि 15 अगस्त को युवा उतरा मैदान, युवा चला राजनीति की ओर, तो एक कार्यक्रम इन्होंने सोचा है। मैं कल दिल्ली हमारे वरिष्ठ नेताओं से जा रहा हूं बात करने, मिलने के लिए। हमारे कल मीटिंगें हैं और हो सके तो केंद्रीय नेता किसी न किसी का समय इनको दिलाएंगे और ये भव्य कार्यक्रम केवल जननायक जनता पार्टी के विधायकों की सदस्यता खारिज करने के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की। जेजेपी के 2 विधायकों रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की और सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। महोदय के सामने रणधीर सिंह जी ने लगाई थी, उसके ऊपर चर्चा हुई है। क्योंकि नोटिस विधानसभा से 22 तारीख को डिस्पैच हो गया था, तो उसको रिवाइज करना इस समय पॉसिबल नहीं है। 4 हफ्ते का नोटिस दोनों विधायकों को भेजा गया है विधानसभा की ओर से कि वो हमारी पिटीशन पे जवाब दे, और जैसे ही जवाब आएगा 18 या 19 तारीख का आखिरी है, उस दिन हेयरिंग कर फिर आगे की कार्रवाई विधानसभा की प्रणाली पे होगी। दूसरी ओर पर एक प्रिविलेज मोशन अनूप धाड़क जी और जोगीराम जी द्वारा विधानसभा के सदस्य अभय सिंह चौटाला के खिलाफ लगाया गया था, जब उनने पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी एक जो याचिका 2 सदस्यों के खिलाफ उनकी पार्टी के एक सदस्य के द्वारा दी गई है, उस याचिका को हमने 4 सप्ताह का समय दिया है उन विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए।
दुष्यंत जी का ये कहना था कि 4 सप्ताह का समय ज्यादा है, इसको थोड़ा सा कम करके जल्दी सुनवाई की जाए। तो मैंने उनको एश्योर किया है कि मेरी तरफ से नियम जो कहते हैं या जो हमारी पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, तो विधायकों की सदस्यता पर खतरा और साथ ही दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा स्पीकर से मुलाकात की। जेजेपी के बागी विधायकों की सदस्यता खारिज करने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों विधायक कई बार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की। जेजेपी के बागी विधायकों की सदस्यता खारिज करने की मांग की और साथ ही कहा कि दोनों विधायक कई बार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से अभियान चलाया गया, जिसमें आप जिलाध्यक्ष हरेंद्र भाटी भी शामिल हुए। हरेंद्र भाटी बयान दे रहे थे, तभी उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने गलत बयान दिया। भाटी ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी फरीदाबाद में आती है तो क्राइम सिटी बनाने का काम करेगी। साथ ही उन्हें जैसे ही लगा कि उन्होंने कुछ गलत कहा, उन्होंने तुरंत अपने बयान को सही किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अगर फरीदाबाद में आती है तो क्राइम फ्री सिटी बनाने का काम करेगी। बल्लभगढ़ के अंदर अगर इस बार आम आदमी पार्टी को जनता मौका देती है तो वो क्राइम सिटी बनाने का काम करेगी, क्राइम सिटी फ्री बनाने का काम करेगी। बल्लभगढ़ के अंदर अगर इस बार आम आदमी पार्टी को जनता मौका देती है तो वो क्राइम सिटी बनाने का काम करेगी, क्राइम सिटी फ्री बनाने का काम करेगी। बल्लभगढ़ के अंदर अगर इस बार आम आदमी पार्टी को जनता मौका देती है। अंबाला के गांव शेरपुर के रहने वाले गुरप्रीत सिंह, जो पिछले लगभग 14 साल में बतौर फौजी देश की रक्षा कर रहे थे, जो लद्दाख में पैर फिसलने से गुरप्रीत नदी में गिर गए और उनका शव मिला, जिसके बाद परिवार को सूचना दी गई, जिसके बाद गुरप्रीत का पार्थिव शरीर उनके गांव में लाया गया और पूरे रीति रिवाज से सम्मान के साथ गुरप्रीत को अंतिम विदाई दी गई। वहीं नम आंखों से गुरप्रीत के पिता और उनके 4 वर्षीय बेटे ने उन्हें अंतिम विदाई दी। सर, ये 25वीं सालगिरह कारगिल विजय की, जो एक बहुत मुश्किल, अदम्य, साहसी पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी जंग थी, जो उन्होंने धोखे से चुपचाप से हमारी सरहदों के अंदर घुस के हमें क्षति पहुंचाना चाहते थे। हमारी भारतीय सेना, सशस्त्र बल, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, जो भी सबका सहयोग था, उसको हमने ध्वस्त किया। और आज ही के दिन 25 साल पहले हमारी सेना विजय हुई। उन्हीं के सम्मान में देश भर में तो शाम में कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पर हर देशवासी शौर्य और राष्ट्र के लिए समर्पण की एक प्रेरणादायक गाथा को स्वर्ण कर रहा है। और तो शाम में तिकोना पार्क शहीद स्मारक पर उन सभी शूरवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और जिन्होंने कारगिल की चोटियों से तिरंगे को उतारने का षड्यंत्र को लेकर असफल किया। और कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें टीम की क्षमता के अनुसार 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और इस मौके पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व आईएएस अधिकारी और इंडियन सोसाइटी ऑफ फॉरगुशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर युद्धवीर खयालिया ने कहा कि कारगिल विजय दिवस सेना के वीर जवानों के शौर्य के अटूट संकल्प का प्रतीक है। कारगिल के युद्ध में वीर जवानों ने हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों में पराक्रम की पराकाष्ठा को परिचय देते हुए दुश्मन की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कारगिल में पुनः तिरंगा लहराकर देश को गौरवान्वित किया है। यहाँ की जो फौजियों की संस्था है, उन्होंने मेरे से संपर्क किया और मैं 2 तरीके से आज आया हूँ।
एक तो पूर्व कमिश्नर हिसार डिवीजन और दूसरा प्रेसिडेंट ISPT। ये सभी शहीदों को हमने नमन किया, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सारे देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की यहाँ के माध्यम से। सारे फौजियों को हमने सर नमन किया और इनके माध्यम से सारे देश को। दूसरा प्रोग्राम जो था वो रक्तदान के बारे में। हरियाणा के यमुनानगर में एक शराब ठेके के बाहर एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि यमुनानगर रेलवे स्टेशन के नजदीक शराब के ठेके के बाहर कुछ लोगों की बहस हो गई। इसी दौरान उन्होंने चाकू से एक युवक पर कई वार किए और युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी है। कल करीब 9 से 10 बजे के बीच यहाँ एक रेडी लगी थी ठेके के सामने। उस पर कुछ लोग दारू पीने आए थे और उससे चाट वगैरह ली थी। ठेके से शराब ली, नहीं दारू पी, पानी में हाथ धोने लगे तो उनकी हाथ में रेडी वाले के साथ होगी। तो रेडी वाले के पास से चलता फिरता आदमी काम कर रहा था। सही होने के बाद फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।